दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत ने 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है और इन 3 बड़े फैसलों को एक एक करके समझाते हैं आप लोगों को, इनके मायने क्या हैं, इन फैसलों की पूरी जानकारी क्या है वो बताते हैं। सबसे पहला जो फैसला है दोस्तों, 250 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा विशेष योगजन विवाह सहायता राशि 5 लाख की गई है और अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि 10 लाख की गई है। मैं तीनों ही चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या किया गया है। सबसे पहली बात करें तो दोस्तों, जो 250 नए पद सृजित किए गए हैं वो राजस्थान सचिवालय सेवा में किए गए हैं। राजस्थान सचिवालय सेवा में 250 जो पद हैं उनको नवीन सृजित किया गया, नए पद सृजित किए गए हैं। डेट और टाइमिंग देखिए आप लोग। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सचिवालय सेवा राजपत्रित और राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा अराजपत्रित, तो 250 नए पदों को यहाँ पर सृजन की मंजूरी दी। इससे पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझने वाली की बात है। दो तरीके की चीज़ें हैं, राजस्थान सचिवालय सेवा राजपत्रित, राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा अराजपत्रित, दो तरीके की चीज़ें हैं। यानी कि प्रशासनिक गजेटेड पोस्ट भी आती है, नॉन गजेटेड पोस्ट आती है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 250 नए पद इससे सृजित हुए। इसमें देखिए दोस्तों, जो राजपत्रित पद हैं वो यहाँ पर देखिए, वरिष्ठ शासन उप सचिव के 2 पद हैं, शासन उप सचिव के 8 पद हैं, सहायक शासन सचिव के 19 पद हैं, अनुभागाधारी के 31 पद हैं, सहायक अनुभागाधारी के 51 पद हैं, लिपिक ग्रेड प्रथम के 55 पद हैं, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 84 पद हैं। इस तरीके से ये पद बढ़ाए गए हैं और इनकी संख्या है 250। इससे प्रमोशंस होगा। जो सचिवालय में नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांसेज है। 250 और नए पद मिल गए उनसे, जिनके प्रमोशंस आगे हो सकते हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, 1972 पद थे सचिवालय सेवा के, अब उनको बढ़ा करके 2222 कर दिया गया है। इससे जो सचिवालय सेवा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी प्रमोशंस हो सकेंगी। ठीक है, लगातार ये लोग मांग भी कर रहे थे और अब इनकी इन चीज़ों को सुना भी गया है। तो 250 नए पदों के सृजन को मंजूरी भी यहाँ पे दी गई है। पहली बात तो ये है 250 नए पदों की। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति, अंतर्जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपए। यानी कि आप लोग दोस्तों समझ रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह करने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 5 लाख रुपए थी। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह पर अब 10 लाख रुपए मिलेंगे। इससे पहले 5 लाख रुपए मिल रहे थे। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा ये संचालित योजना है डॉक्टर सविताबेन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। ये पूरी योजना का नाम है और इसमें 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इसमें से 5 लाख रुपए 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट अर्थात FD की जाएगी। इसके अलावा 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते का मतलब है, जो जिन्होंने शादी की लड़का लड़की, उनके संयुक्त बैंक खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए की 8 साल के लिए FD कर दी जाएगी। और ये जो घोषणा है वर्ष 2023-24 के बजट में की गई थी और अभी 10 फरवरी को जो बजट आया उसमें घोषणा की गई थी 10 लाख रुपए मिलेंगे और अब इस योजना को यहाँ पर मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये किन को लाभ मिल सकता है अंतर्जातीय विवाह करने पर, यानी कि SC का लड़का या लड़की, ठीक है, SC का लड़का या लड़की जनरल कैटेगरी की लड़का या लड़की से शादी करेंगे तो ही ये 10 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए एप्लीकेबल होंगे। दूसरी बात ये है, SC का लड़का या लड़की जो शादी कर रहे हैं वो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जिन जनरल के लड़के लड़कियों से शादी आप लोग करेंगे तो वो राजस्थान के मूल निवासी हो बेसिकली। ठीक है, SC के कैंडिडेट्स हों और जनरल की महिला या पुरुष हो तो ही ये सहायता राशि का प्रावधान है। इसके लिए आप लोग जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये सहायता राशि ले सकते हैं। ठीक है ना, ये है। ऐसा नहीं है कि भाई राजस्थान के SC के महिला या पुरुष हों और वो किसी अन्य स्टेट में जाकर के शादियां कर लें जनरल कैटेगरी के लड़के लड़की से, तो उसमें ये लाभ नहीं होगा। बेसिकली राजस्थान में होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी। दूसरा यहाँ पर दोस्तों, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, विशेष योगदान से विवाह पर अब 5 लाख की सहायता राशि 50,000 से बढ़ा करके इसे 5 लाख किया गया। विशेष योगदान से मतलब है दोस्तों PH कैंडिडेट अर्थात फिजिकली हैंडीकैप्टेड अर्थात दिव्यांग अर्थात विकलांग व्यक्ति। ठीक है ना, विशेष योगदान का मतलब ये है। अब दोस्तों इसमें विशेष योगदान से विवाह करने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। आप लोगों को सबको पता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर इस तरीके के जो
दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनसे शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी को और तरीके से पैरालिसिस है, तो लोग शादियाँ अमूमन नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बहुत सारी दहेज या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है दोस्तों, कि ऐसे विशेष योगदान जो 80% से अधिक दिव्यांग हैं, उनको अगर आप लोग जीवन साथी बनाएंगे तो सरकार 5 लाख रुपए आपको लोग देगी। यानी समझने की बात यह है यहाँ पर, अगर आप 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति से शादी करेंगे तो सरकार आपको 5 लाख रुपये देगी। इसके लिए आप लोगों को एक जो फॉर्म है वो लगाना होगा, ठीक है। तो ये पहले 50,000 रुपये मिलते थे पीएच कैंडिडेट से शादी करने पर। इसमें 40% की, अब आप लोग का कमेंट होगा कि सब 40% मैं विकलांग हूँ, मैंने शादी की है, दिव्यांग हूँ, तो 40% पे नहीं है ये चीज़ें, ये 80% कर दीजिए, ठीक है। 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति से अगर आपने शादी की है तो 5 लाख रुपए की सहायता राशि ले सकते हैं सरकार की तरफ से। तो अच्छी योजना है दोस्तों। और अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना में वर्ष 2023 तक, जो जनवरी 2023 तक 208 विशेष योजनाओं को लाभ मिल चुका था। तो विशेष योजना 208 जो कैंडिडेट्स हैं वो लाभ ले चुके थे इस योजना का। तो ये 5 लाख करने से मुझे लगता है संख्या 5 से 10 गुना बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें की जानी चाहिए क्योंकि ये दिव्यांग व्यक्ति हैं और इनके लिए सरकार ने जो राशि की 50,000 से 5 लाख की सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। और 5 लाख रुपए अंतर्जातीय विवाह में भी प्रोत्साहन जो राशि है ये भी बढ़ा दी गई है, ठीक है ना दोस्तों। ये जानकारी थी, आप तीनों ही अपडेट है टेलीग्राम पर देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।